सोचिए, एक सहाबी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का करीबी रिश्तेदार, जिसने इस्लाम के लिए हिजरत की, लेकिन फिर एक दिन इस्लाम छोड़ दिया। क्या यही है निजात? ये कहानी उस ईमान की है जो जुल्म के दौर में कायम रहा, लेकिन अमन के मुल्क में टूट गया। ये वाकया है हबशा का, जहां मुसलमान जुल्म से बचने के लिए गए थे। अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ सुकून है। जहां सुकून मिलना था, लेकिन वहीं एक सहाबी के लिए ये सफ़र आखिरी इम्तिहान बन गया। उस सहाबी का नाम था उबैदुल्लाह इब्न जहश, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कज़न और उम्मे हबीबा आरे के शौहर। ये रमला, हमारा सफर एक है। बात है इस्लाम के इब्तिदाई दिनों की। मक्का की गलियों में मुसलमानों पर जुल्म हो रहा था। किसी को गर्म रेत पर लिटा दिया जाता, किसी पर कोड़े बरसाए जाते। बिलाल आरे की अहदुल अहद जुल्म करने वालों के लिए एक चैलेंज बन चुकी थी। अहद, अहद, अहद। इन्हीं हालात में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुछ सहाबी हबशा हिजरत कर जाएं। हुक्म आया है, हबशा में पनाह है। क्योंकि वहां का बादशाह नजाशी एक इंसाफ पसंद हुक्मरान था। हिजरत करने वालों में उबैदुल्लाह इब्न जहश और उनकी बीवी रमला बिन्ते अबी सुफियान भी शामिल थीं, जिन्हें हम उम्मे हबीबा आरे के नाम से जानते हैं। उबैदुल्लाह कोई आम मुसलमान नहीं थे। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी रिश्तेदार थे। शुरू से इस्लाम के साथ खड़े रहे। हिजरत का सफ़र मुश्किल था, लेकिन दिल में एक उम्मीद थी कि अब ईमान अमन में रहेगा। हबशा पहुंचकर वाकई सुकून मिला। इबादत पर कोई पाबंदी नहीं, जुल्म नहीं, खौफ नहीं। लेकिन इसी सुकून के दरमियान उबैदुल्लाह बिन जहश के दिल में शक और सवाल पैदा होने लगे। हबशा क्रिश्चियन मुल्क था। चर्च, घंटियां और क्रिश्चियन स्कॉलर्स। उबैदुल्लाह उनके साथ बैठने लगे, बातें करने लगे और धीरे धीरे ईमान कमजोर होने लगा। एक रात उम्मे हबीबा आरे ने एक खौफनाक ख्वाब देखा। उन्होंने देखा कि उनके शौहर एक बुरी और डरावनी शक्ल में है। सुबह हुई और ख्वाब हकीकत बन गया। उबैदुल्लाह, रमला, मैंने फैसला कर लिया है। मैंने क्रिश्चियनिटी कबूल कर ली है। ये लफ्ज़ हबीबा के लिए बिजली बनकर गिरे। जिस शख्स के साथ उन्होंने वतन छोड़ा, आज वही उन्हें ईमान के सफ़र में अकेला छोड़ रहा था। उबैदुल्लाह सिर्फ इस्लाम से नहीं फिरा, बल्कि मुसलमानों पर तनकीद करने लगा। तारीख बताती है कि इस्लाम छोड़ने के बाद वो शराब नोशी में मुब्तला हो गया और उसी हालत में हबशा में ही वफात पा गया। लेकिन यहाँ से कहानी का सबसे रोशन हिस्सा शुरू होता है। हबीबा रदियल्लाहु अन्हा एक अनजान मुल्क में बेवा, बेसहारा, लेकिन ईमान पहाड़ों से ज्यादा मजबूत। उन्होंने सब्र किया, अल्लाह पर यकीन रखा। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ये खबर पहुंची, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मे हबीबा रदियल्लाहु अन्हा के सब्र को महसूस किया और अल्लाह ने उनके लिए वो मकाम लिख दिया जो क़यामत तक रोशन रहेगा। उन्हें बताओ कि अल्लाह के रसूल ने उन्हें इज्जत बख्शी है। हबशा के बादशाह नजाशी ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से उम्मे हबीबा रदियल्लाहु अन्हा से निकाह पढ़ाया। 400 दीनार महर और एक बेवा खातून उम्मुल मोमिनीन बन गईं। ये कहानी हमें डराती भी है और उम्मीद भी देती है। उबैदुल्लाह इब्न जहश की जिंदगी ये सबक देती है कि हिदायत अल्लाह का तोहफा है और कोई भी अपने ईमान पर गुरूर नहीं कर सकता। और उम्मे हबीबा रदियल्लाहु अन्हा ये बताती हैं कि जो अल्लाह के लिए सब्र करता है, अल्लाह उसे उसकी सोच से ज़्यादा देता है। अल्लाह हम सबको ईमान पर इस्तिकामत अता फरमाए। आमीन।
السلام علیکم.